हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी के लिए क्राउन पब्लिकेशन का सेट शुरू करने वाले हैं और ये हमारा पहला सेट है। क्राउन सेट जो है ये बिहार एसएससी के लिए काफ़ी विश्वसनीय सेट है, जिससे कि एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न आते हैं और इसमें जो है इनके द्वारा काफ़ी अच्छा प्रश्न दिया जाता है। तो शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, पुरालेख शास्त्र जो है किसका अध्ययन है? पुरालेख शास्त्र जो है ये किसका अध्ययन है? शुरू में हमारा जीके का प्रश्न है, तो पुरालेख शास्त्र जो है ये किसका अध्ययन है? तो इसमें जो है शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। शिलालेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता? महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये जो है एशले बार्टी ने जीता था। एशले बार्टी ये जो है इसने जो है डेनियल कॉलिंस को हराकर जो है महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है। ये कहाँ की हैं? तो ये जो है एशले बार्टी ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? भारत का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप आने का संभावना अधिक है? कभी भी भूकंप आ सकता है। तो वो है गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र। बिहार बजट 2022 किसने पेश किया? तो बिहार बजट 2022 ये जो है तारा किशोर प्रसाद ने पेश किया था। कब पेश किया था? तो ये 28 फरवरी 2022 को जो है राज्य विधानसभा में पेश किया था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह जो है 3 मई को मनाया जाता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। अंडमान निकोबार में जो है कोलकाता उच्च न्यायालय का ये अधिकार क्षेत्र है। निम्नलिखित का मिलान करना है यहाँ पे, तो मिलान करना है। ईरानी ट्रॉफी किस में दिया जाता है? तो ये क्रिकेट के क्षेत्र में देते हैं। संतोष ट्रॉफी ये जो है फुटबॉल में दिया जाता है और अजलान शाह कप ये हॉकी में दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? थोड़ा ये जो है एक प्रकार का नृत्य है, खेल नृत्य है। इसका संबंध किस राज्य से है? थोड़ा का संबंध ये जो है हिमाचल प्रदेश से है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 मई को जो है 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच का अभ्यास है? तो ये जो है भारत और अमेरिका के बीच का अभ्यास है, युद्ध अभ्यास। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कौन सा फिल्म को अवार्ड मिला ये? तो छिछोरे फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 12, 1876 में कलकत्ता में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन का स्थापना हुआ था? तो ये जो है तीसरा ऑप्शन आनंद मोहन बोस ये बिल्कुल सही आंसर है। इसने जो है 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाए मैत्रेय। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? अशोकाराम बिहार जो है ये किस स्थान पर स्थित था? तो ये जो है पाटलिपुत्र में स्थित था। अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में स्थित है।
इसका निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ था? तो अल्मीरा, फ्रांसिसो द अल्मीरा ये फ्रांसीसी उपनिवेश का पहला वायसराय था और दूसरा फ्रांसिसो द अल्बुकर्क ये जो है दूसरा था। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी जो है लाहौर में थी। कहाँ पे थी? लाहौर में। और 1799 में जो है इन्होंने इसको राजधानी बनाया था। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों के दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। दक्षिण से उत्तर का ओर, दक्षिण से उत्तर, तो सबसे अधिक दक्षिण में कौन सा है? तो सबसे अधिक दक्षिण में जो है ये सातामाल पहाड़ी जो है सबसे दक्षिण में। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा कैमूर पहाड़ी है, उसके ऊपर जो है नागा पहाड़ी है और पीर पंजाल श्रेणी ये सबसे ऊपर में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती हैं? कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो तापी नदी। हीराकुंड बांध कौन से नदी पर बनाया गया? हीराकुंड बांध ये जो है, हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर स्थित है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, संबलपुर जिले में स्थित है और ये जो है इसका लंबाई 4.8 किलोमीटर है। नॉर्मन ऑनस्टेट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के हैं? ये जो है हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक है और ये जो है अमेरिका के हैं, नॉर्मन बोरलॉग। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? तो ये जो है रूस के द्वारा स्थापित किया गया था, रूस की सहायता से। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? स्वर्णिम चतुर्भुज का योजना ये जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है राजमार्ग के विकास से संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज। 24 भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ पे है? तो कोच्चि में है, कोच्चि में सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। यहाँ पे जो है बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण होता है और उसका मरम्मत का कार्य काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है। निम्नलिखित में को सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें गलत है? कौन सा गलत है? तो इसमें से जो है डाउन से उष्णकटिबंधीय घास मैदान ये पहला वाला जो है गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें गलत है? फिर से चेक करना है। तो वाइलिंग झील जो है ये डोमिनिका में, ये सही है। फाइव फ्लावर झील ये जो है ये कहाँ पे है? तो सियाचिन चीन में स्थित है, ये मंगोलिया में नहीं है, ये चीन में स्थित है। कहाँ पे है? चीन में है। फाइव फ्लावर झील चीन में स्थित है। बिहार से गुजरने वाली जीटी रोड किसने बनवाया था? जीटी रोड ये जो है शेरशाह सूरी ने बनवाया था। जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। भारत में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये जो है बिहार के पटना में, जो कि बिहार की राजधानी भी है। निम्नलिखित में क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है? अप्रत्यक्ष निवेश का साधन इसमें से कौन सा है? यानी कि प्रत्यक्ष रूप से निवेश नहीं है, तो ये गोल्ड जो है गोल्ड ETF ये वो प्रत्यक्ष निवेश का साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची का कौन सा विषय है? तो ये शिक्षा जो है समवर्ती सूची का है। इस पे कानून बनाने का अधिकार संसद का और राज्य का दोनों का होता है। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है। कौन सा राज्य का निर्माण सबसे पहले हुआ था? तो
इसमें से जो है राजस्थान का जो है सबसे पहले हुआ था, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है राजस्थान सबसे पहले है। राजस्थान का हुआ था 1966 में, महाराष्ट्र का 60 में हुआ था, और हरियाणा का 1966 में हुआ था, महाराष्ट्र का 1960 में हुआ था, और राजस्थान का जो है 1956 में ही हुआ था। तो चौथा सही हो जाएगा। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी किस प्रधानमंत्री के द्वारा? तो ये जो है नरसिम्हा राव द्वारा किया गया था घोषित। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो है राज्य मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, ये सभी जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था। 35 भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 73वां और 74वां जब संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? ये जो है 1992 में हुआ था। तो इस समय प्रधानमंत्री जो है पीवी नरसिम्हा राव थे। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार तो अब्दुल रज्जाक गुरना को मिला है। ये एक लेखक है नेल्लियोड वसुदेवन नंबूदरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वो किस नृत्य शैली से जुड़े थे? नेल्लियोड वसुदेवन ये किस नृत्य शैली के हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये जो है कथकली से संबंधित है। विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? शरणार्थी दिवस ये जो है 20 जून को मनाया जाता है। उसके बाद 39 भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई? भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला ये किस राज्य में स्थापित की गई? तो इसको ये जो है पहली बार हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। बिहार के धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है? सबसे कम जनसंख्या किस धार्मिक संघ का है? तो बौद्ध लोग जो है काफी कम जनसंख्या है। निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला डीएफओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? डीएफओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो ये रुचि सिंह जो है यह बिहार की पहली महिला डीएफओ है। 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? 24 घंटे महिलाओं का सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो पुलिस दीदी ऐप लॉन्च किया है। बिहार के किस जगह पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? बिहार के कहाँ पे जो है पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? तो पटना में। भिखारी ठाकुर पुरस्कार 2021 के लिए किन्हें चुना गया है? भिखारी ठाकुर पुरस्कार ये जो है भोजपुरी भाषा में दिया जाता है, और ये जो है भगवती प्रसाद को जो है इसके लिए चुना गया है, भगवती प्रसाद द्विवेदी को। बिहार के महादलित आवास भूमि योजना के तहत भूमिहीन आवासहीन महादलित को कितना डेसिमल भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है? महादलित आवास भूमि योजना के तहत कितना भूमि दिया जाता है? तो 4 डेसिमल। भारत की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ये जो है कुंभलगढ़ किले के चारों साइड एक दीवार बना हुआ है जो कि अरावली की पहाड़ी पर स्थित है। यह चीन की दीवार के बाद जो है दूसरे नंबर पे इसी का स्थान आता है। 47 ऑस्कर 2022 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो कोडा। कोडा एक ऐसा परिवार का कहानी है जिसमें किसी लोग जो है सुन नहीं पाते हैं। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है?
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन जो है 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए 12 अप्रैल को जो है क्या मनाया जाता है? मानव का अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? हेलिना गाइडेड मिसाइल परीक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत ने। इसका परीक्षण जो है राजस्थान के पोखरण में किया गया है। यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। कौन से अंग पर उंगली के समान, अभी इधर था, हाँ, समान विज्ञान और गणित, अभी साइंस का क्वेश्चन आएगा। जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है? तो ये जो है ध्रुवीकरण हो जाएगा। वह अद्भुत घटना जो प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति प्रदान करती है वो ध्रुवीकरण कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? कौन सा पदार्थ जो है रक्त के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पाचन क्रिया से पोषक तत्व। ये तो होगा ही। उसके बाद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यकृत या गुर्दे को डिऑक्सी, यानी कि ये सभी जो है सही है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है, कौन सा तत्व होता है? तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम होता है। शहद जिसमें शक्कर को उच्च सांद्रता पाया जाता है सड़ता नहीं है। क्यों नहीं सड़ता है शहद? क्यों नहीं सड़ता है? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इसलिए जो है उच्च परासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं। कम तापमान पर शीशा निम्नलिखित रूप में बर्ताव करता है। कम तापमान पर शीशा वो कैसा बर्ताव करता है? तो कम तापमान में शीशा जो है श्रेष्ठ चालक के रूप में बर्ताव करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? तो स्टार्च जो है एक प्राकृतिक पॉलीमर है। नाइलॉन, पॉलीथीन, बेकेलाइट ये सभी जो है कृत्रिम पॉलीमर होते हैं। स्टार्च और सेल्यूलोज ये जो है प्राकृतिक होते हैं। कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं? ये कहाँ पे स्थित होता है? तो ये जो है छोटी आंत के अंदर पाया जाता है, छोटी आंत के भित्तियों में पाया जाता है। उंगली के समान संरचना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश मात्रा नहीं है? सदिश नहीं है तो ये विद्युत भार जो है ये सदिश राशि नहीं है। बाकी संवेग, त्वरण, बल ये सभी सदिश राशि हैं। इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको जो है सड़क की बैंकिंग, ढालू सड़क कहा जाता है। थोड़ा सा जो है सड़क को ढलान टाइप का बनाया जाता है। समभारिक क्या होते हैं? समभारिक क्या होता है? तो जिसका परमाणु द्रव्यमान सेम होता है, जिसका परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान समान होता है। दूसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? चादर के आकार में जो है किसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता? तो पोटेशियम को जो है चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगर इसको पीटेंगे तो पोटेशियम जो है ये टूट जाएगा। सोना, चांदी, एल्युमिनियम ये सभी का जो है चादर बन सकता है। ये आघात भेदनीय होता है। मिनी माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो डैश से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। तो ये जो है
पारा से ग्रसित मछली के सेवन से होता है? कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग। सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है? सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कारक कौन है? तो इसके जो है इसका आंसर हो जाएगा एंडर्स। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर 1 × 10⁻⁹ होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? तो 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। क्या कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंख का होना अधिक उपयुक्त है? क्या कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंख का होना अधिक उपयुक्त है? तो इसी कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? सेल्सियस स्केल पर जो है मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻⁻7 m। निम्नलिखित में से विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? विश्व में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। ये जो है सबसे अधिक यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील ये किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील जो है ये लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का मिश्र धातु होता है। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का। भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी D2O को बोला जाता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? दांत और हड्डी के लिए किसका उपयोग होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस का। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही वासन क्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये चौथा सही हो जाएगा, शेषांत्र, मध्यांतर और ग्रहणी। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी में क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी में जो है रेटिनॉल पाया जाता है। विटामिन डी में रेटिनॉल पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी जो है ये किसका प्रचुर स्रोत है? तो अलसी जो है एक फल होता है और एक तिलहन भी होता है। तो इसका किसका स्रोत है? तो ये जो है ये ओमेगा-3 वसीय अम्ल का जो है स्रोत होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा-3 वसीय अम्ल पाया जाता है। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अगर आदमी का खराब हो जाएगा तो क्या होगा? तो पाचन क्रिया ठीक नहीं होगा। ये तो गलत है। इंसुलिन और ग्लूकोन नहीं बनेंगे। अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। हाँ, ये दूसरा सही हो जाएगा, इंसुलिन और ग्लूकोन नहीं बनेगा। इसके बाद जो है मैथ्स का प्रश्न दिया हुआ है। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग बस जीके, जीएस और करंट के प्रश्नों को ही देखेंगे और उसको याद करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के वीडियो में।